हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। आप लोग, मुझे पता है, मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। मैंने वीडियोस डालना बहुत टाइम से छोड़ दिया यार। थोड़ा सा बिलीव करो। मेरा बीइंग अ टीचर फर्स्ट ईयर है। मतलब ये मेरा फर्स्ट ईयर है, तो यार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा काम, और उस चक्कर में ना यार यूट्यूब एक सेकंड प्रायोरिटी बन गया। बट डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश अभी भी करूंगा। मेरे को पता है बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर फाइनल अकाउंट्स 11th का, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बट मैं वापस से आ चुका हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि 11th 12th की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इन 15-20 दिन में भी मैं डेली 3-3 वीडियो पोस्ट करूंगा, 2-2 वीडियो पोस्ट करूंगा। कोशिश करूंगा, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं, वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स। कौन सा है जी? फाइनल अकाउंट्स। बेटा आपको पता होगा, हम पूरी 11th के अंदर जो भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो हम किसके लिए पढ़ते हैं? वो हम प्रोप्राइटर के लिए पढ़ते हैं। बेटा प्रोप्राइटर क्या होता है? वो बंदा जो सिंगल हैंडेडली बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टनर, कोई कंपनी नहीं है। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि जो काम करने हैं वो पहले करके आओ, तब इस चैप्टर में मेरे साथ बैठना। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4, अक्रूवल बेसिस। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे आपका जर्नल एंट्री। बेटा ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये मिनिमम ये 3 चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो पहले आप इनके ऊपर, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आते, तो पहले आप इन 3 चैप्टर के ऊपर काम करके आओ, देन आकर ये वीडियो देखना। उससे पहले मत देखना यार, दिक्कत होगी तुम्हें कॉन्सेप्ट्स के अंदर। चलो यार आगे चलते हैं। देखो बेटा, बेसिकली इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहला पर्पस, टू कैलकुलेट जीपी, टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। सर ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? बेटा थम जाओ, इन डिटेल बताऊंगा सब कुछ। बेटा सेकंड, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। बेटा थर्ड, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये 3 पर्पज है बेटा हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये 3 काम करने हैं, ये 3 चीजें, ये 3 रिजल्ट हमें चाहिए, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना होता है। अब इन 3 रिजल्ट्स के लिए हमें क्या क्या इस चैप्टर में सीखना है? बेटा सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है बैलेंस शीट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन बताती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। ठीक है जी। अगर हमने ये तीनों चीजें सीख ली, विश्वास मानना, 11th क्लास की जो अकाउंट्स है ना, तुम्हारे पूरे फाइनेंस करियर को हिट करेगी। अगर तुम्हारी 11th की अकाउंट्स अच्छी है ना, तुम्हारा फाइनेंस करियर बहुत अच्छा चलेगा। बट अगर यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, तुम्हारी बहुत लगेगी आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए अभी से इसको इंप्रूव करना शुरू कर दो। चलो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? एग्जाम्पल से समझेंगे, तुम्हें पता है मेरा तरीका यही है। एग्जाम्पल, बेटा सपोज करो कि आप है ना, आप क्या बना रहे हो? सपोज करो कि बेटा आप है ना बनाते हो पेन। आपका बिजनेस है पेन मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अब आपने 2025 और 2026 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बेटा अगर किसी को अभी ये ना पता हो ना कि ये 25-26 क्या होता है, तो बेटा आप डूबते हो जहाज में हो। अभी से बता रहा हूं, अभी भी टाइम है, कुछ दिन कर सकते हो, वापस चले जाओ। 25-26 इस पीरियड में सपोज करो बेटा आपने टोटल 50 लैक्स की सेल करी। 50 लाख आपका रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस है, प्लस 10 लाख रुपीस का ऐसे पेन है जो अभी बिके नहीं है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये आपको चैप्टर 2 से मिलेगा, चैप्टर 2 से मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात ध्यान आ गई। 25-26 के अंदर आपने 50 लाख रुपए रिवेन्यू रिसीव किया और 10 लाख का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो बेटा, ये 50 लाख, ये जो टोटल आपका 60 लाख है, ये आपका बेनिफिट है ना। सेल जो आप करते हो वो आपका बेनिफिट है, क्लोजिंग स्टॉक सेल करने के बाद भी कुछ बच गया वो भी आपका बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट को करने के लिए आपने कौन से खर्चे किए डायरेक्टली इस पर, डायरेक्टली इसको जनरेट करने के लिए, सिर्फ इसको जनरेट करने के लिए आपने कौन से खर्चे किए? सर जी, सर मेरे पास है ना पिछले साल के कुछ पेन पड़े थे 5 लाख के, सर मैंने वो बेचे। ओके बेटा। सर मैंने ना पेन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल में सर मैंने प्लास्टिक खरीदा, सर मैंने प्लस इंक खरीदी, सर मैंने ऐसे रॉ मटेरियल कुछ खरीदे सर 25 लाख के। मैंने बोला ओके बेटा। फिर सर मेरी फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंस आए इन खाली इन पेनों को बनाने के लिए, सर मेरे जो फैक्ट्री एक्सपेंस थे ना, मैंने बोला बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस में, सर फैक्ट्री में बहुत सारे हो जाते हैं सर, पावर लगती है, फ्यूल लगता है मशीनों को चलाने के लिए, सर वो मेरे 10 लाख रुपए आए सर जो डायरेक्टली लगे। सर वैसे तो और भी बहुत खर्चे हुए, सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, नहीं सर बस ये वाले जो खर्चे थे ये डायरेक्टली इन पे लग रहे हैं जो इनके लिए हो रहे हैं। मतलब अगर ये कम होता तो ये खर्चे भी कम होते। यार एक बात बताओ, तुमने 50 लाख का रिवेन्यू किया तब 25 लाख का रॉ मटेरियल मंगाया, बट अगर तुम यहीं पर 20 लाख का रिवेन्यू करते तो क्या 25 लाख का रॉ मटेरियल लगता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक है तुम्हारे आउटपुट से। आउटपुट मतलब जो यूनिट तुम बेच रहे हो, ठीक है। तो ये खर्चा डायरेक्टली इस पर लग गया। तो अब तुमको कितना बेनिफिट हुआ इस केस के अंदर? तुम्हें कितना बेनिफिट हुआ? सर 60 लाख मेरा टोटल बेनिफिट था, अब उसमें से 5 लाख के मैंने पेन बेचे, प्लस माइनस सर 25 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल मंगाया, सर माइनस मेरे फैक्ट्री एक्सपेंस भी लग गए। तो सर ये मेरा बेनिफिट बचा। बेटा कितना बचा? 60 माइनस 30, 30 माइनस 10, 20। तो ये जो आपका 20 लाख बचा ना बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बार प्रोफेशनल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। बेटा ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एलिमिनेट किए गए हो, एलिमिनेट किए गए हो। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं। कहां पर? बेटा आपके आउटपुट पर, आपके आउटपुट पर। बेटा कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सर परचेजेस है, सर फैक्ट्री एक्सपेंस है, सर कैरियज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है बेटा? चैप्टर 2 में जाओ, फिर भी मैं बता देता हूँ। कैरेज इनवर्ड, परचेज तुम कुछ भी करके लाते हो तो उसका जो भाड़ा देते हो वो भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है। तो सर ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो बेटा इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हम क्या बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं, जल्दी से आ जाओ। बेटा इस चैप्टर के लिए मैं कम से कम 4 से 5 वीडियोस लेकर आऊंगा, बट ये चैप्टर मैं आपको पूरा समझा कर जाऊंगा, कंप्लीट एक एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देकर जाऊंगा, ठीक है। बेटा ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा आप एग्जाम में पूरा पर्टिकुलर लिखना। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बेटा यहां पर आता है बाय सेल्स। अब बेटा सेल्स होती है, उसमें से रिटर्न भी कर देते हो तो उस रिटर्न को तुम्हें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगी बेटा तुम्हारी नेट सेल्स। उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तुम्हारी हमेशा ध्यान रखना बेटा, जनरल एंट्री जब मैंने तुम्हें यूट्यूब पे ही कराई थी तब बताया था डेबिट क्रेडिट का क्या इंपैक्ट है, मैं क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम इस चैप्टर में आकर नहीं पूछ सकते। उसके बाद बेटा 2 ओपनिंग स्टॉक। बेटा पेपर में फुल फॉर्म लिख कर आना।
ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिख रहे हैं टू परचेजेस। अब बेटा परचेजेस जो होंगी उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, जो तुमने परचेज रिटर्न कर दी है, ये आ जाएगा तुम्हारा नेट परचेजेस। उसके बाद बेटा यहाँ पर लिख दो टू कैरिएज या फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। चलो बेटा उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टू फैक्ट्री एक्सपेंस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो, दैट्स इट। बेटा टोटल करोगे, बेटा जब तुम टोटल करोगे अगर इस साइड बैलेंस बचेगा तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर बेटा इस साइड बैलेंस बचेगा तो बेटा क्या होगा, वो होगा बेटा ग्रॉस लॉस। ऐसे बनता है जी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इन शॉर्ट क्रेडिट में सारे बेनिफिट गए और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आए, वो क्या बच गया हमारा, या तो जीपी बचेगा या फिर जीएल बचेगा, दैट्स इट। ये होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा सेकंड नंबर पे मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी जिसको मैं बोल रहा था नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, बेटा ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर से ऑल एक्सपेंसेस बेशक वो डायरेक्ट हो, बेशक वो इनडायरेक्ट हो, बेशक कोई एबनॉर्मल लॉसेस हो, सारे तरीके के एक्सपेंस जब तुम अपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दोगे तो वो बचता है नेट प्रॉफिट। अब एग्जांपल देता हूं बेटा कैसे। तुम्हारा ऊपर वाले एग्जांपल में बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था सर, 20 लाख आया था। अब बेटा और भी तो कुछ खर्चे हैं ना जो तुमने काउंट नहीं किए, जो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे, अभी बताता हूं। बेटा तुमने रेंट दिया है, फैक्ट्री का भी वेयर हाउस का भी सारा रेंट दिया। मान लो बेटा तुमने 2 लाख रुपए रेंट दिया। एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपए रेंट है क्या डायरेक्टली यूनिट्स पे एट्रीब्यूटेबल है? मतलब तुमने बनाई 50,000 यूनिट तब तुमने ये रेंट दिया। अगर तुम 10,000 बनाते तब भी तो यही रेंट देते। अगर तुम 1 लाख यूनिट बनाओगे तब भी यही रेंट दोगे, रेंट तो यही दोगे ना। रेंट तो तुम्हारा यूनिट के बढ़ने और घटने से बढ़ घट नहीं रहा। तो ये कौन सा एक्सपेंस है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेटा रेंट हो गया, तुमने बेटा सैलरी दी है 50,000, ठीक है, और तुमने बेटा डेप्रिसिएशन लगाया तुम्हारे एसेट्स पे मान लो 10,000 रुपये का, और तुमने वाटर एक्सपेंस किए हैं, पानी का खर्चा हुआ है 5,000 रुपये का। ऐसे बहुत सारे करके अदर एक्सपेंसेस आ गए, तुमने अदर एक्सपेंस कर दिए टोटल मिला के मान लो 12 लाख रुपए। अब जब तुम अपने इस जीपी में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। मतलब 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख हो गया, माइनस 50,000 17 लाख 50,000, माइनस 10,000 17 लाख 40,000, माइनस 5,000 माइनस 12 लाख। जो भी बचेगा बेटा ये तुम्हारा क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। समझ आया बेटा नेट प्रॉफिट क्या होता है? जल्दी से आ जाओ। इस नेट प्रॉफिट के लिए बेटा हम बनाते हैं दूसरा अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे ये देख लो बेटा। पर्टिकुलर अमाउंट बेटा एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिख कर आना प्लीज। चलो जी यहां पे आ जाओ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था तुमने यहां पे अपने क्रेडिट में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है जी। कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, लाइक तुमको रेंट मिल रहा है, तुमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कोई भी इनकम है जो तुम्हारी इनडायरेक्ट है, मतलब जो तुम्हारी इनकम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर है, तुम्हें कहीं से कमीशन मिला है, जो भी तुम्हें मिला है वो सब तुम यहां पे लिख दोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। अब यहां पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे टू रेंट, टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू अदर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे, टू डेप्रिसिएशन, टू फाइनेंस कॉस्ट,
मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, जितने भी तुम्हारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है एक यूनिट पर, वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, जब तुम अपने इन एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस करोगे तो बेटा वो तुम्हारा क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये बचेगा बेटा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, या फिर अगर ये साइड ज्यादा है और ये कम है तो बेटा यहां पे बचेगा तुम्हारा नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। बेटा मैंने दो अकाउंट आपको समझाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा थर्ड चलते हैं, जल्दी से आ जाओ बेटा। थर्ड का नाम है बैलेंस शीट। क्या है, बैलेंस शीट। बेटा आपकी टीएस ग्रेवाल के अंदर 18 और 19 चैप्टर को मैं मिलाकर ये चैप्टर करा रहा हूं, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिया, बट मेरी इन 3-4 वीडियो से आपको 18 और 19 चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट हमेशा कब बनती है, ईयर एंड में बनती है। ठीक है, किसी का भी नाम लिख दो, कोई भी प्रोप्राइटर हो। ठीक है जी, चलो जी। बैलेंस शीट में बेटा दो चीजें आती हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बेटा लाइबिलिटीज में क्या क्या डलता है, बेटा सबसे पहले यहां पे डलती है कैपिटल। बेटा इस पे मैं वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा, कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल डलती है बेटा। फिर डलती है आपकी सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का अगर आपको मतलब जानना है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2। फिर बेटा आपकी डलती है करंट लाइबिलिटीज। दैट्स इट। किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ बेटा बेटा एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर बेटा दो तरीके के एसेट्स आते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर आते हैं बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बेटा डेटर्स आ सकते हैं, बेटा डेटर्स के बाद तुम्हारी इन्वेंट्री आ सकती है, प्रीपेड एक्सपेंस आ सकते हैं, बेटा कैश या बैंक आ सकता है, एटसेट्रा। कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पर। ये होगी बेटा तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल। बेटा हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करेगा। मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में भी बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये टोटल हमेशा मैच करेगा। अगर तुम्हारा टोटल मैच कर रहा है तो बेटा तुम 99% तक सही होंगे हमेशा। तो ये होती है बैलेंस शीट। इससे हमें पता चलता है हमारी लाइबिलिटीज कितनी है इन अगेंस्ट ऑफ आर एसेट्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें बेसिकली हमें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बेटा इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, बेटा आज फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब समझाया पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट का। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा। उसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे कि उन एडजस्टमेंट्स को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे परफॉर्म करना है। एंड देन फोर्थ क्लास में हम एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर होंगी। टोटल 4 क्लास में आपका ये चैप्टर बेटा कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मेरे साथ बने रहना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी वीडियोज मैं पूरी करूं, और अगर 100 वीडियोज के अंदर अकाउंट्स पूरी हो गई तो मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोज लेकर आऊंगा। बट प्लीज यार थोड़े बहुत कमेंट कर दो, जिससे इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे लिए टाइम निकाल पाऊँ। तुम्हारे कमेंट जो होंगे ना, और तुम अगर मेरे को फॉलो करते हो, कमेंट करते हो, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो बच्चे नए आएंगे, बेटा मेरा नाम सीए दीपक जैन है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है, बट जो नए हैं मैं उनको बता देता हूँ। बेटा सेकंड, मेरे को 2.5 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। बेटा तीसरा, मैं बेटा अकाउंट्स एंड बीएसटी का टीचर हूँ। सेकंड बेटा मैं 11th 12th एंड सीए फाउंडेशन, इन सब की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ये दोनों कोचिंग्स प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपको नेक्स्ट सेशन से मेरी वीडियो ऐप आएगी
मेरी वीडियो ऐप से आपको प्रॉपर लर्निंग मिलेगी, प्रॉपर लर्निंग, ठीक है जी। एंड अगर किसी को ऑफलाइन लेनी हो तो मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो रामफल चौक पर है, आप गूगल पे डालोगे तो भी मिल जाएगा, सेक्टर 7, दिल्ली, द्वारका। ठीक है बेटा, देन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। ओके दोस्तों।